दोस्तों, कल तो मैंने अपनी फ्रेंड से बात करी थी, भारती से, बहुत दिनों बाद। बताओ जी, मेरी बात भी नहीं हो पाती, बेचारी वो कॉल करती रहती थी। तो सॉरी गाइस अगर मैं बात नहीं कर पाई, क्योंकि मैं उस दिन वीडियो बना के सो गई थी। जिस दिन भारती ने कॉल करी थी उस दिन मैं वीडियो बना के सो गई थी। और अक्सर ऐसा होता है, मैं वीडियो वगैरह बना के सो जाती हूँ, क्योंकि थक जाती हूँ, बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है, बहुत ज़्यादा। क्योंकि 2-3 घंटे तक तो बैठ के मतलब मेकअप करो, क्योंकि मैं प्रॉपर वीडियो बनाती हूँ ना, प्रॉपर करके, तो मुझे धीरे धीरे से करना पड़ता है और वीडियो बनानी पड़ती है, तो काफ़ी टाइम उसमें लग जाता है वीडियो बनाने में। उसके बाद मेकअप की वीडियो क्या खुल कर रहे हो लाइट जलाना भैया, दूसरी लाइटिंग कम आ रही है। उसके बाद वीडियो बनाने के बाद मेकअप की, फिर मैं अब ठीक है। वाह वाह, क्या उच्च विचार है आपके वो फैन थोड़ी सी आवाज कर रहा था ना, तो भैया ने फैन बंद कर दिया। देख लो कितने अच्छे मेरे भैया। भगवान ऐसे भैया किसी को भी ना मिले, क्योंकि मैं चाहती हूँ मेरी फैमिली बस मेरी, मतलब ऐसी फैमिली सिर्फ मेरी ही रहे हाँ जी, मैं सेल्फिश हो जाती हूँ थोड़ी सी ऐसी चीजों में तो हाँ गाइस, मैं थी अपने फ्रेंडों पे तो दोस्तों मुझे माफ कर देना, मैं कॉल नहीं उठा पाई आप लोगों की। तो मैंने बताया जैसे कि मैं वीडियो बना के सो जाती हूँ। मेकअप की वीडियो बनाने के बाद मैं क्या करती हूँ, रील्स बनाती हूँ बहुत सारी। फिर रील्स बनाने में टाइम हो जाता है काफ़ी, फिर मैं सो जाती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा रेस्ट भी चाहिए। और इतना सोने के बाद भी नींद आ रही है, आप ही सोचो, दिन में भी सोती हूँ इतना फिर भी अभी नींद आ रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आलसी हूँ मैं, इसका मतलब ये है कि आई एम नॉट वेल मैं ठीक नहीं हूँ फिलहाल, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। और मुझे दवाई खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बिल्कुल भी। मैं दर्द सहन कर लूँगी, मैं सब सहन कर लूँगी, पर मेरे से दवाई नहीं खाई जाती। मेरे को मतलब बिल्कुल मन नहीं करता। मैंने कभी अपनी शादी से पहले कभी दवाई नहीं खाई, कभी कुछ नहीं खाया, कभी भी नहीं खाई, कभी भी मतलब जैसे कि मुझे ना टाइफाइड हो गया था 2 बार, तो तब मैंने दवाई खाई है। पर मेरे को अगर टाइफाइड हुआ था तो मैंने पूरा अपना इलाज कराया था, पूरा कंटिन्यू, जब तक लास्ट तक। इंजेक्शन भी सारे लगवाए थे, सब कुछ। पर मैं छोटी मोटी जैसे फीवर हो गया छोटा सा, ये सारी चीज़ें हो गई, इन पर मैं खाना पसंद नहीं करती, क्योंकि मुझे पसंद नहीं है। जब ज़्यादा बड़ी बीमारी होती तब तो करना पड़ता है। देखो तो भैया लाइफ का सवाल आ जाता है, जीना है अभी, बहुत बहुत ज़िंदगी पड़ी है अभी, तो बहुत मज़े लेने हैं अभी, तो बहुत वीडियो बनाने हैं अभी। तो मैंने क्या क्या सोचा हुआ है लाइफ में अपने, और मैं वो सब करके रहूँगी। अब मेरे सपने जो हैं बहुत बड़े हैं मेरे सपने बहुत बड़े हैं, जो मैं यहीं रह के बड़े बड़े सपनों को पूरा करूँगी, वो आप लोग भी देखेंगे। ठीक है गाइस, सबके सपने बड़े होने चाहिए, सबको जुनून होना चाहिए, अपने हौसला रखना चाहिए कि हाँ भैया हम कुछ कर सकते हैं। अगर कोई चीज़ ये सोच लेते हैं इंसान कि भाई हमें ये करना है, तो वो कर सकता है। पर उस चीज़ के लिए ना आपको सोचना पड़ेगा, उस चीज़ को आपको करना पड़ेगा। ये नहीं है कि हाँ बस सोच लिया, करना ही नहीं है, फिर 1-2 दिन कर लिया फिर हो गया बस। अब मेरा है मेकअप में ऐसा है, मेकअप मैं करती हूँ ना, मेकअप करती हूँ तो मुझे बहुत टाइम लग जाता है सारा कुछ, फिर भी मेरा ये है मैं करूँगी, क्योंकि मुझे उसी चीज़ में अपना फ्यूचर बनाना है। मेकअप में ही मेकअप आर्टिस्ट ही बनना है मुझे, मेरे को पहले से ही था। मैंने तो सीखा भी नहीं था, मैंने कोई ऐसा सीखा नहीं था मेकअप, या मैं प्रॉपर मतलब मैंने कोर्स किया नहीं। मैंने मतलब ऐसे नॉर्मली थोड़ा बहुत ही सीखा था, जैसे गांव में आ जाता है ना सिखाने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से, वैसे मैं ज़्यादा से ज़्यादा बस 1-2 महीने मान लो, या पता नहीं कितना टाइम मान लो, पर इतना ही बस मैं गई थी। उसमें भी उन लोगों ने हेयर स्टाइल सिखाए थे, वो लोग ऐसे सिखाते हैं, अगर आप कहीं भी
सीखने जाओगे ना तो वो लोग ऐसा करेंगे कि आपके टाइम ले लेंगे, 1 साल और बहुत टाइम ले लेंगे पैसे की वजह से। तो वो लोग धीरे धीरे करके बहुत ज़्यादा, वो जो हेयर स्टाइल वो सिखा रहे थे वो तो मुझे ऑलरेडी पहले से ही आती थी, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट था इस चीज़ में, तो मुझे पहले से ही आती थी। मुझे आज भी वो हेयर स्टाइल आती है। मैं खुद मतलब एक बार मैं देख लूँगी ना यूट्यूब पे तो मैं बना सकती हूँ। अगर मैं देख लिया ना मैंने क्या ये वाली हेयर स्टाइल है तो मैं वो चीज़ बना सकती हूँ। मैं अपनी भी हेयर स्टाइल खुद बना सकती हूँ, मुझे आता है। तो मैं फिर इसलिए मैं वहाँ पे गई नहीं ज़्यादा दिन। मेरे को मैंने कहा कि एक ही चीज़ सिखा रहे हैं, हेयर स्टाइल ही सिखा रहे हैं, ये तो मुझे आता ही है। फिर मैंने मेकअप खुद अपने किया। फिर मैंने मतलब बाहर मैं गाजियाबाद में मैंने जॉब करी उसमें। तो जब मैंने करी थी ना जॉब, मतलब उसमें पार्लर में किया था न्यू लुक्स में, सच बताऊं मैडम तो बहुत मतलब बढ़िया थी उसकी, बहुत उस टाइम पे बहुत मतलब बहुत अच्छी थी। यहाँ आती थी एक हमारी मैम पंजाबी थी, बहुत बढ़िया थी। पर एक इंसान चेंज हो ही जाता है थोड़े टाइम के बाद, पहले तो बढ़िया ही थी बहुत ज़्यादा। फिर उस चीज़ से खैर मुझे मतलब नहीं है, पर ये है कि हाँ उन लोगों ने मुझे हाथ पकड़ पकड़ के सिखाई थी चीज़ें, और बहुत ज़्यादा मतलब उसी चीज़ से फिर मैंने आगे चल के अपना उसी चीज़ में कर लिया था कि भैया मुझे यही करना है, सोच लिया था। तो उसी चीज़ से फिर मैं करते करते धीरे 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 जब मैंने ज्वाइन किया था ना वो न्यू लुक्स, तो उन्होंने मुझे मतलब उस टाइम पे मैंने अब जो लास्ट जॉब छोड़ी थी ना अपने पार्लर से, वो उसमें मेरी 18,000 सैलरी थी। ठीक है, मतलब 20 भी रही है मेरी, तो उसमें थोड़ी कम थी। नहीं हाँ, मेरी पहले तो 20 थी, इसमें कम थी अब जो है। तो फिर उसके बाद अब जब मैंने स्टार्ट करा था ना तो गाइस मुझे 2,000 रुपये मिले थे। ये मान लो मैंने जब स्टार्टिंग में मुझे बस 2,000 रुपये मिले, 2,000 रुपये। फिर 2,000 रुपये से ही मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी मेकअप में। 2,000 रुपये के बाद फिर उन्होंने मेरे को बोला, मेरी मैडम ने, कि हम तुम्हारे ना पैसे बढ़ा देंगे, ऐसे बोला था अगले महीने से है। तो फिर हमने कहा चलो ठीक है। मैं बहुत मेहनत करती थी, बहुत मेरे को वहाँ पे मेरे को ऐसा मैं लगा था मतलब जैसे कि मैं बंद गई हूँ बहुत ज़्यादा, क्योंकि सुबह जाती थी, सुबह मतलब ऐसे चली जाती थी 9 बजे घर से, और रात को 12 बज जाते थे, रात के 12। सर्दियों का मौसम था गाइस, इतनी ठंड रहती थी। कभी कभी तो मेरे पापा भी लेने आते थे मुझे, दीदी भी लेने आती थी, क्योंकि थोड़ा सा दूर था, ज़्यादा दूर तो नहीं था घर से, पर थोड़ा सा दूर था। और वो लोग छोड़ते ही नहीं थे, क्योंकि ऐसा होता था कि शाम को मोस्टली लोग फ्री होते हैं जॉब से, है ना, कोई मतलब काम से, हाउसवाइफ भी होती हैं, जो भी है सब लोग शाम को ही फ्री होते हैं। तो शाम को ही ज़्यादा कस्टमर आते थे वहाँ पे हैं। फिर उसके बाद वहाँ पे जब लोग आना स्टार्ट कर होते थे तो आते ही रहते थे, आते ही रहते थे, आते ही रहते थे। फिर काम बढ़ता ही रहता था। मैं बहुत निकलने का सोचती थी, पर वो ये है ना कि 11-12 रात के बज ही जाते थे। तो मुझे मतलब मैंने कहा उस चीज़ के मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं करती रहती थी अपने, बहुत मेहनत करती थी मैं। ऊपर नीचे का काम था सब, साफ़ सफाई भी करनी पड़ती थी, क्योंकि आप पार्लर में कहीं भी जॉब करते हो या कुछ भी है तो वहाँ पे आपको क्लीनिंग रखनी पड़ती है। सबसे पहले क्लीन रखना पड़ता है, क्योंकि क्लाइंट यही देखता है कि हाँ भैया आपका सैलून कितना साफ़ है, वो तभी ये चीज़ देख के भी नंबर देते हैं वो लोग। उसके बाद फिर जैसे मैं घर जा रही थी, मम्मी पापा बहुत डांटते थे कि इतना लेट हो जाती है। मैंने कहा क्या करूँ, मैंने छोड़ती ही नहीं है, क्योंकि मैं सीख भी रही थी। मतलब स्टार्टिंग में जो न्यू स्टार्ट करता है उनको तो थोड़ा सा ऐसा करना ही पड़ता है। फिर उसने कहा था कि मेरी दीदी को उसने बोला कि मैं अगले महीने से इसको पैसे बढ़ा के दे दूँगी, 1,000 रुपये, 3,000 रुपये दे दूँगी, मतलब ये बोला था। फिर मैं करती रही, 1 महीना हो गया। उसके बाद मतलब 1 महीने से ऊपर ही हो गया था। तो फिर मेरी दीदी ने उनको बोला, नहीं मैं नहीं बोला था पहले, तो उसने मेरे को बोला कि अगले महीने से करूँगी। मैंने अगले महीने से बोला था, इससे जो अगला महीना आएगा उससे बोला था, ऐसे बोला था। फिर मतलब मैंने दीदी को बताई, मैंने कहा दीदी ऐसे ऐसे बोल रही है। ममतेज दीदी मेरी सबसे बड़ी बहन, क्योंकि वो भी पार्लर में है ना, ब्यूटिशियन है वो भी, उनको नॉलेज है। उसके बाद फिर मेरी दीदी गई वहाँ पे, कह रही, फिर उन्होंने बोला कि भाई तुम तो इस महीने के लिए पैसे बढ़ाने के लिए बोल रही थी। तो उसने कहा कि हाँ मैं बोल रही थी, पर अभी मतलब मैं नहीं बढ़ा रही, अगले महीने से बढ़ाऊँगी।
दीदी को तो बहुत गुस्सा आया कि लड़की इतना काम करती है, सुबह से शाम हो जाती है, रात को 12-12 बज जाते हैं और पैसे नहीं बढ़ा रही है। फिर दीदी ने उसको सुनाया, बोलने लग गई कि क्या नाम है, पैसे आपने जब बोला था तो बढ़ाओ, ये कौन सी बात होती है, तुम मेहनत इतनी करा रहे हो, उससे सुबह से शाम हो जाती है, रात के 12 बज जाते हैं, घर जाके वो रेस्ट भी करना होता है, उसको इतना आराम भी नहीं मिलता, यहाँ भी इतना मेहनत करती है। और जो सीख रहा होता है ना उसको सबसे ज़्यादा काम मिलता है, क्योंकि उससे कुछ भी करा सकते हो। जो इंसान सीखता है ना उससे कुछ भी करा लेते हैं, ऐसे ही होता है। जिनको आता है ना उनसे कोई कुछ नहीं बोल सकता, और जो इंसान सीख रहा है उसको बोल देंगे भाई ये कर लो, वो कर लो, फलाना कर लो, ढिकाना कर लो, और ज़्यादा काम बताते हो ना, और ज़्यादा काम करवाते हैं। तो दीदी कहने लगी कि काम तो इतना कराते हो, और तुम अभी तो कह रहे थे कि पैसे बढ़ा दोगे, अगले महीने से फिर पैसे नहीं बढ़ाए तुमने। फिर मतलब दीदी से लड़ने लगी, कहने लगी मैंने अगले महीने से बोला था, अगले महीने से पक्का बढ़ा दूंगी। दीदी ने कहा भाई तुम एक काम करो, अपनी जॉब अपने पास रखो, इसका हिसाब करो, इसे जाने दो यहाँ से। मना करने लगी, कह रही हम सिखा रहे हैं, हमने सिखाया है, हम नहीं जाने देंगे, ऐसे ऐसे बोलने लगी थी। फिर दीदी कह रही नहीं भैया तुम पैसे दो या ना दो, मेरी बहन को यहाँ से रिहा करो, बस छोड़ो यहाँ से, ये नहीं कर रही अब जॉब। फिर मतलब पैसे वैसे निकलवाए उससे ज़बरदस्ती, तो भी उसने आधे पैसे दिए थे, पूरे 2000 रुपये नहीं दिए, 1000 रुपये दिए थे, फिर भी उसने पैसे नहीं दिए पूरे। फिर मैंने कहा दीदी कोई बात नहीं, चलो यहाँ से तो छुटकारा मिला, चलो छोड़ो। फिर वहाँ से मतलब बहुत ज़्यादा मुझे वहाँ पे सबसे ज़्यादा झेलना पड़ा था स्टार्टिंग में। फिर वहीं से शुरू कर करके धीरे धीरे सैलरी बढ़ी है मेरी। फिर मैंने और जगह करा, मतलब 2000 रुपये से 1000 रुपये मिले थे वहाँ पे मुझे। ऐसे ही मैंने शुरू करा था, इन्हें ले लो, ये दे हमारे भैया। तो हमारी ममता जीजी भाई बहुत दिलेर है, बहुत, मतलब ममता जीजी ऐसी है हमारी कि उनको ऐसा है, वो जो करना होता है वो करके ही रहती हैं। उन्होंने अपना घर भी संभाला, अपने बच्चों को भी संभाल लिया, और आज ब्यूटिशियन है इतनी अच्छी, परफेक्ट ब्यूटिशियन है, परफेक्ट। बहन की बड़ाई हो रही है क्योंकि वो है उस लायक, घर भी संभाल रही है, अपने बच्चों को भी संभाल रही है, ब्यूटिशियन भी है, मतलब इतनी अच्छी है, बहुत ज्यादा, बहुत बढ़िया। सुबह से शाम को जाती हैं आती हैं, ये उन्होंने बहुत मेहनत करी है, बहुत ज्यादा। मेरी भी हेल्प इतनी करी है। क्या है डिस्टर्ब कर रहे हैं। अरे एक हमारी सुजाता दीदी है उन्होंने तो अब कहेंगी मेरी बुराई मत करा कर। कल मैंने उनके बारे में बोल दिया था ना, तो फोन करके कह लिया मेरी तारीफ करी थी तो तारीफ ही करती रहती, बुराई क्यों करी। मैंने कहा चलो ठीक है अब नहीं करूंगी। तो भैया मैं बुराई नहीं कर रही उनकी, हाँ उन्होंने सिलाई सीखी थी पर वो भूल गए। मैंने और मेरी सबसे बड़ी दीदी ने पार्लर सीखा, और आज भी हम उसी चीज पे अड़े हुए हैं, और वहीं पे आज भी हम जहाँ से हमने सीखा था उससे आगे ही बढ़ गए बहुत ज्यादा। और हमारे सुजाता दीदी ने और मधु दीदी ने सिलाई सीखी थी, और वो कुछ भी नहीं है वो अपने घर में अपने बच्चों को संभाल लिया, देख लो। उन्होंने सिलाई सीखी पर बेचारी भूल गई, उनकी गलती नहीं है खैर उसमें। तो मैं ये बुराई नहीं कर रही हूँ दीदी आपकी, मैं तारीफें कर रही हूँ। मैं ये एक मैं आपको हौसला दे रही हूँ, हौसला बुलंद कर रही हूँ। तो ये बुराई नहीं है। मेरी सुजाता दीदी बहुत अच्छी है, बहुत ज्यादा अच्छी है, बहुत प्यारी सी है, बहुत ही ज्यादा क्यूट है, और क्या बोलूं, और कुछ नहीं है उनके लिए। और हमारी दिया भी बहुत क्यूट है, हमारी कासू बहुत ज्यादा क्यूट है, मेरे जीजू भी बहुत अच्छे हैं, सब अच्छे हैं, सब बढ़िया है, सब बढ़िया, सब बढ़िया। और हमारी मम्मी जी तो सबसे ज्यादा क्यूट है। सबसे क्यूट हमारी मम्मी जी है, सबसे ज्यादा क्यूट बस। और सबसे ज्यादा पागल हमारे भैया है। अब दिखाओ कहाँ दिख रहे हो, काले दिख रहे हो, देखो। अपने को घूमिए, चलो वीडियो बता देंगे कमेंट में। हाँ तो बताओ गाइस कौन ज्यादा अच्छा लग रहा है, मैं या भैया? बताओ बताओ, मैं ज्यादा अच्छी लग रही हूँ या भैया अच्छे लग रहे हैं? देखो गाइस, मेरी तारीफ करोगे तो आपको भी तारीफ मिलेंगी, इनकी करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। इनकी कुछ नहीं मिलेगा, तो आप सोच समझ के जवाब देना। ओके गाइस।
तो कल मैंने अपना क्लाइमैक्स नहीं लिखा था। कल मैंने लोगों को गुड मॉर्निंग नहीं बोला था क्योंकि मेरा दिमाग खराब था थोड़ा सा। गुड नाइट कर दे। सॉरी, गुड मॉर्निंग कह रही हूँ कि गुड नाइट। देखना मन मम्मी जी कितनी समझदार है भैया, बहुत ज्यादा। मैं तो मम्मी जी की बेटी होती सच में, दिमाग तो मेरे में बहुत ज्यादा होता, बहुत ज्यादा। मैं मतलब अब जाऊँ अब उससे भी ज्यादा टैलेंटेड होती। पर क्या है, मतलब दिमाग मेरा में तेज होता है। मैं तो मम्मी जी से ये कहती है, क्या नाम है मम्मी जी अगले जन्म में मैं तो कहती मम्मी जी अगले जन्म में मैं लड़का बनूंगी, मैं लड़का बनूं और मम्मी जी लड़की ही बने, तो मैं मम्मी जी से शादी कर लूंगी। है ना भैया, हमारी मम्मी जी बहुत अच्छी है, बहुत ज्यादा अच्छी है, बहुत ज्यादा। ये तो जग जाहिर है। 2026 में दुनिया खत्म हो जाएगी। अच्छा जी, कुछ भी ये कहाँ से लाते हैं ये बातें निकाल के, पता नहीं। कोई अब ये कोई वैज्ञानिक है? मैंने एक रील देखी, पता नहीं, रील देख के पागल रहते हैं सारा दिन। एक तो इनका क्या होता है, सुबह अभी ये दोपहर उठे थे ना, दोपहर सो के उठे तुरंत, जैसे आँख खोलती है ना इंसान की, ऐसे आंखें खोली एकदम से फोन उठाया, फोन में लग गए। मैंने कहा भाई उठता जाओ। उठते ही फोन। दोपहर के 12 बजे शाम के 4 बजे। अगर जो भी बिग बॉस देखता है ना भाई, देखो करो भैया, बहुत मजे आता है सच में, बहुत ज्यादा। मुझे तो मैं तो कितने सालों से देख रही हूँ, मुझे तो कितने साल हो गए। मैंने वैसे सीजन 13 से देखा था, स्टार्ट जो करा था, उसके बाद मैंने आगे के पीछे वाले जो सीजन है वो भी देखे थे। तो मैंने सीजन 8 से लेके अब सीजन 19 चल रहा है, सीजन 8 से लेके 19 चल रहा है, तो ये सारे देखे हैं मैंने बोला पूरे। गौतम गुलाटी वाले से सब भैया, गौतम गुलाटी बहुत अच्छा था, उसका भी बहुत फनी था, मतलब जो सीजन था उसका भी बहुत फनी था, बढ़िया लगता था वो भी लड़का। चलो सबसे बढ़िया बताओ किसका सीजन गया बिग बॉस में? सबसे बढ़िया तो वो ही गया है, सीजन 13। हाँ वो ही गया, सबसे बढ़िया उसी क्लिप आज तक आती है। हाँ तो वो ही तो है, उसमें तो आया था। वो विनर नहीं था? कौन? सिद्धार्थ शुक्ला। हाँ तो वही तो विनर था। हाँ वही था, सिद्धार्थ शुक्ला विनर था। तो 13 में कह रही थी। अरे तो उसकी गर्लफ्रेंड थी ना शहनाज गिल उसमें, सिद्धार्थ शुक्ला की। तो वो कैसा, तुम तो ऐसा कह रही थी वो बिग बॉस विनर थी। कौन? मैंने तो नहीं बोला कुछ भी, मैंने बोला मुझे शहनाज गिल अच्छी लगती थी, वो सीजन 13 में वो भी आई थी, और वो भी आया था, क्या नाम है वो, सहवाज उसका भाई आया था 1 हफ्ते के लिए, पर बहुत मजे आए थे, बहुत। जब वो आया था ना बहुत अच्छा लगा था। तो मैं तो सोच रही थी, मैंने कहा कब से कि सहवाज सहवाज इस सीजन में आया है, तो बहुत अच्छा लगा गाइज। आप लोगों की ना सुन के अपनी ही सुना के तो मुझे होता है मैं अपनी ही सुनाऊं, बस मैं ही बोलूं तो वो मुझे मौका मिल गया है, तो मैं सुना सकती हूँ, सिर्फ कोई मुझे नहीं सुना सकता। मैं तो दूध से। हाँ हमारे भैया तो दूध से, देखो जल्दी देखो इन्हें दूध से को, हम चाय जैसे ही ठीक है, ये दूध से है ना, तो हम इनकी चाय बना के पी जाते हैं दूध की। तो गाइज मिलते हैं फिर, गुड नाइट बोले या ना बोले, पर अभी पति देव आने वाले हैं, फिर खाना खाएंगे तो अब गुड नाइट ही बोल देते हैं आप लोगों को। मिलते हैं फिर कल, और मेरी कहानी सुनने के लिए आगे की कहानी सुनने के लिए मुझे कमेंट करें फिर मैं अपनी कहानी बताऊंगी आगे की, अपने पार्लर की जर्नी अगर किसी को जानने में इंटरेस्ट है तो कोई ये ना लिख दे हाँ मैं तो बिल्कुल इंटरेस्ट ना है कभी कोई कहे मेरी तरह नॉट इंटरेस्टेड, तो भाई मैं इंटरेस्टेड हूँ बताने में कि क्या क्या हुआ तो किसी को जानना है तो मेरे को कमेंट कर सकता है। और मैंने आज देखा व्यूज तो बढ़िया आ रहे हैं मेरी वीडियो पे, पर लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे। सब्सक्राइब ही कर लो यार, व्यूज देख के चले जाते हैं लोग सब्सक्राइब नहीं करते। और मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लो,
क्या यार, मुझे लगता है इंस्टाग्राम से ही आते हैं ज्यादा लोग मुझे गिव-अवे देखने। रखो कुछ। हाँ, आज मेरी कटरी ले लो एक उसे देख के सबको दे दो। जो भी बांट रहे हैं बांटो, खूब खूब भंडारा करो बाहर। गिव-अवे क्योंकि रखो भंडारा कुछ हो रहा है। बढ़िया सा। देख लो, एक आईफोन को गिव-अवे रख दो। मुझे खुद आईफोन चाहिए। जो 17 आया है ना, भी उसका गिव-अवे कर दो। तो गाइस, ये तो बकवास करते ही रहेंगे। और मुझे विनर बना दियो उसको। और कुछ? मुझे किससे बात कर रहे हैं? मौसी। वो मौसी मेरी बुराई ना करे। मौसी जी नमस्ते। तो आप बहुत अच्छी हैं। कौन कह रहा? हमारी मौसी जी बहुत अच्छी हैं। कौन मेरे कह रहा? सारे रिश्तेदार बहुत अच्छे हैं, बहुत ज्यादा अच्छे हैं। सबको नमस्ते, हाथ जोड़ के दिल से। कौन कह रहा? तो प्लीज मैं माफी मांगना चाहूंगी सबसे, अगर किसी को मेरी बात बुरी लग गई हो तो प्लीज मुझे माफ कर देना, गलती हो गई। माफी दे दियो छोरा को, छोरी को, छुटकी सी बच्ची तो। तो गाइस, आपके एंटरटेनमेंट के लिए मैं बनी रहूंगी। और अब मैं जब अपने घर जाऊंगी ना, तब बनाऊंगी मस्त मस्त वीडियो बाहर घूम के। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी वीडियो लाने वाली हूँ मैं, एकदम धांसू। आईफोन। नहीं तो आईफोन, मुझे खुद आईफोन चाहिए, मुझे दिला दो आप आईफोन। ओके, बाय बाय गाइस, बाय बाय। गुड नाइट तो बोला ही नहीं। गुड नाइट गाइस।